रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। कौन कहाँ कैसे रखता है पाप पुण्य का लेखा जोखा। ओढ़ के चादर तू गुरूर की, ओढ़ के चादर तू गुरूर की, देता अपने आप को धोखा। कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ कौन कहाँ। रानी आरसी श्रीवास्तव को भ्रमित करके पाप के साम्राज्य में प्रवेश कराने का, उसके पुण्यों को कलंक लगाकर उसके जीवन को दूषित करने का प्रयत्न कर रहा है। हले जोड़ना घटाना गुणा भाग में इनके दिमाग और शरीर की नसें तन जाती हैं। बस कोई ऐसा जलवा दिखाओ कि ये रिलैक्स हो जाएं। आज पहली बार ऐसा हुआ कि मेरा करवा चौथ का व्रत है और वो अभी तक नहीं आए। अरे यार, बीवियां तो इंतजार करने के लिए होती हैं। ठीक है, तुम कहते हो तो चलते, चलो। अरे कितनी परेशानियां हैं मुझे, कितने काम, भूल गया फोन करना बस। मम्मी पापा इंदौर से मुंबई आ गए। शांता भाई तुम जाओ, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। जी मैडम। पापा मुंबई क्यों आए हैं ट्रांसफर लेकर? वो तो कह रहे थे कि हम किसी ऐसी जगह चले जाएंगे जहां कोई हमें पहचाने नहीं। अरे मुंबई में तो हर बस पर, हर रेलवे स्टेशन पर, हर चौराहे पर मेरे होर्डिंग्स लगे हैं। जिस उर्वशी को घर से निकाला था, आज उसी उर्वशी के शहर में। कहां कहां आंखें बंद करेंगे आप पापा? उर्वशी ने कोई गुनाह नहीं किया है, ये तो आपको मानना ही होगा। शायद इसीलिए आपको ईश्वर ने मुंबई भेजा हो। मेम साहब, प्रेम भैया का फोन है। प्रेम का? हेलो हेलो प्रेम बेटा। मौसी प्रणाम। जीते रहो बेटा। मौसी आज आप थोड़ा टायर्ड सा लग रही हैं। हाँ बेटा, आज ऑफिस में बहुत सारी मीटिंग्स थी, बस थोड़ी थकान सी हो रही है। अच्छा, तो आप कृष्णा भैया से बोल दीजिए कि वो जल्दी से या तो आपके पाँव दबाने वाली ढूंढ ले या फिर खुद ऑफिस जाना शुरू कर दे। वो लेके आएगा मेरे लिए पाँव दबाने वाली? अरे उससे तो शादी के नाम से ही नफरत है। एक खूबसूरत सी पेइंग गेस्ट रखी थी मैंने, उसे भी भगा दिया उसने। कहिए और शिकायत कीजिए ना। वैसे किससे शिकायत हो रही थी हमारी? प्रेम से। प्रेम भैया से? लो फोन दो। हेलो प्रेम भैया, हाउ यू? गुड मैन। अच्छा, वापस कब आ रहे हो? बस जैसे ही प्रोजेक्ट से फ्री होता हूँ आ जाता हूँ। और बताओ लाइफ में क्या चल रहा है? चिलिंग आउट। हाँ, अच्छा वो दिल्ली वाली कुछ ज्यादा ही तंग कर रही थी क्या? इसीलिए उस दिल्ली वाली को बाहर का रास्ता दिखा दिया। ला इधर दे। इसे तो कोई भी पसंद नहीं है प्रेम। अच्छा बेटा, एक काम कर, जल्दी से अपना काम खत्म कर ले और कृष्णा के जन्मदिन तक पहुंच जाना। ओके? जरूर मौसी, जरूर। अच्छा मौसी, मैं रखता हूँ फोन। प्रणाम। खुश रह बेटा, बाय। नॉटी। पाप पुण्य का लेखा जोखा। पाप पुण्य का लेखा जोखा। क्या बात है मैडम, बहुत परेशान लग रही हैं आप। तबीयत तो ठीक है? हाँ वीरू जी, मेरे मम्मी पापा इंदौर से मुंबई शिफ्ट हो गए हैं। आपके मम्मी पापा, और वो भी मुंबई में? कहाँ? यही तो पता लगाना है आपको। मुझे लगता है मेरे पापा का ट्रांसफर हुआ होगा, वो एक आयकर अधिकारी हैं। अच्छा 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 अच्छा। वीरू जी, मुझे हर हालत में ये मालूम करना है कि मेरे मम्मी पापा मुंबई में कहाँ रह रहे हैं। हाँ है, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं, मैं पता लगा। ठीक है, जैसे ही पता चले प्लीज इन्फॉर्म मी, मैं वेट करती हूँ।
नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, आप ही के शब्दों में जिस प्राणी उर्वशी पर कलयुगी मायावी पाप का समावेश हो रहा है, जो अपने धर्मपिता एवं मार्गदर्शक को भी नकार चुकी है, अचानक उसके हृदय में अपने माता पिता के प्रति मोह जागृत हो रहा है। क्यों? वो क्यों उनसे मिलना चाहती है? नारद जी, अगर मायावी कलयुगी पाप की शक्ति इतनी विकट हो जाए कि अंतरात्मा में स्थापित पुण्य को एक पल में नष्ट कर दे, तो ये सृष्टि की समाप्ति है। अगर कलयुग में पाप की शक्ति चरम पर कही जा सकती है, तो पुण्य की शक्ति का भी आकलन कम नहीं किया जा सकता। उर्वशी का माता पिता के प्रति, यानी उसमें अभी भी पुण्य आत्मा की शक्ति उपस्थित है। ये संकेत दे रहा है, अर्थात उर्वशी से अभी भी आशा की आस है। नारायण नारायण। चित्रगुप्त जी, आपकी तर्कों में शब्दों की शक्ति का समावेश दृश्यवालोकन के वृत्तांत को रोचक बना रहा है। कृपया वृत्तांत को निरंतर रखें। एक्सक्यूज मी मिस, शायद के साहब मेरा इंतजार कर रहे हैं। आई एम मीरा। हेलो सर। हाँ, एक लड़की आपसे मिलना चाहती है, कहती है आप उसका इंतजार कर रहे हैं। क्या और लड़की का इंतजार? के साहब, मैं आपकी मीरा। आपका ईमेल मुझे मिला था कि आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ, के तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम अंदर आ सकती हो। यस सर। इसको अंदर भेजो। यस सर। ओके मैम, अंदर जा सकते हैं, केबिन सामने है। थैंक यू। मीरा, मिस मीरा। हाँ, क्यों के साहब, आपने इतनी खूबसूरत लड़की आज तक नहीं देखी, यही कहेंगे ना आप? मैं जिस्म की खूबसूरती से आत्मा की खूबसूरती में ज्यादा विश्वास रखता हूँ मिस मीरा। और कृष्ण की नहीं, के साहब की दीवानी मीरा। लेकिन मैं तुम्हें कृष्णा की दीवानी मीरा देखना चाहता हूँ मिस मीरा। पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। दीवान की तो भक्ति रस है, पूजा है, समर्पण है, और मैं पत्थर की जगह इंसान की पूजा में विश्वास रखती हूँ, क्योंकि इंसान की आत्मा में ही परमात्मा का निवास होता है। और मैं तो आपकी पुजारी हूँ के साहब। मैंने देखा था तुम्हारा वो इंटरव्यू जो टेलीविजन पर आया था। जब तुम मुझे मन वचन कर्म से इतना मानती हो, मेरी पूजा करती हो, तो मेरा कहा भी मानोगी मिस मीरा? हर वो राह जो मुझे महान अभिनेत्री की ओर ले जाए।
मैं आंखें मूंद कर उस पर चलने को तैयार हूं के साहब। आप बस एक बार कह के तो देखिए मुझसे। मैं तुम्हारे आत्मविश्वास का, तुम्हारे टैलेंट का, तुम्हारी आंतरिक सुंदरता का एक ऑडिशन लूंगा, जहां ना लाइट्स होंगी, ना कैमरा होगा, ना साउंड होगा। बस तुम्हें एक हकीकत किरदार को जीना होगा। आप क्रिएटिव डायरेक्टर हैं। डॉक्टर बनने आई उर्वशी में आपने एक अभिनेत्री को तलाश लिया। अब अभिनेत्री बनने आई मीरा में शायद एक डॉक्टर जैसा कोई किरदार तलाश रहे हैं आप। लेकिन चाहे कुछ भी हो, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। वादा? यस, वादा मीरा का, के साहब से मीरा का। डन। ठीक है, कल हम इसी जगह इसी समय पर मिलते हैं। अभी मुझे किरदार मिला है, अभी मुझे उसका स्क्रीन प्ले लिखना है, उसके डायलॉग्स लिखने हैं। ओके? यस, हम कल यही मिलेंगे सर, इसी समय और इसी जगह पर। पहली बार सामना होगा मेरा आपके सृजन से। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ के साहब कि कल क्या होगा। गुड बाय। गुड बाय। जी भाई साहब। शकुंतला जी नमस्कार, मैं के। भाई साहब, आपके फोन से तो मुझे एहसास हो रहा है कि आप मुझे कुछ खुशखबरी सुनाने वाले हैं। हाँ शकुंतला जी, शायद ईश्वर ने आपकी प्लानिंग को स्वीकार कर लिया है, क्योंकि उसकी स्क्रिप्ट में वैसी लड़की आ चुकी है जैसी आपको चाहिए थी। हाँ शकुंतला जी, कल 11 बजे आपको मेरे ऑफिस आना होगा। सच भाई साहब? मुझे तो बस कल का इंतजार रहेगा। ऐसी खुशी दे दी है आपने मुझे, बस पूछो मत। थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय। पापा, पापा, पापा मुझे जैसे ही पता चला कि आपका ट्रांसफर मुंबई हो गया है तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं दौड़ी चली आई। क्या करने आई हो? माफी मांगने। पापा मैं जानती हूँ आप मुझसे बहुत नाराज हैं, लेकिन क्या आप अपनी बेटी की छोटी सी गलती माफ नहीं करेंगे? छोटी सी गलती? मेरे अरमानों का खून करके कहती हो छोटी सी गलती? पापा मैं क्या करती, मैं मजबूर थी। बचपन से आपके सपने को ही पूरा करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब अचानक मेरे सामने मेरा सपना हकीकत रूप ले रहा था तो मैं अपने अरमानों को रोक नहीं सकी। और तूने मेरे अरमानों को चकनाचूर कर दिया। पापा मैं इस गलती की तो माफी मांगने आई हूँ। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं अपने सारे अरमानों को दफन कर दूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। नहीं बेटी, गलती तो मेरी है जो मैं बाप होकर भी अपनी बेटी के अरमानों को नहीं समझ सका और अपने सपने उस पर डाल दिए। गलती मेरी है। लेकिन बेटी तूने मुझे एहसास ही नहीं होने दिया कि तू एक डॉक्टर नहीं बनना चाहती, अभिनेत्री बनना चाहती। पापा मैं आपसे डरती थी। मुझे लगता था
मेरे सपनों से आपको दुख होगा। मैं तो बस हमेशा आपको खुश देखना चाहती थी, इसलिए मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। वाह बेटी वाह, तूने तो एक अच्छी बेटी होकर दिखा दिया। अब मेरी बारी है। अरे अगर तू अपने सपने मेरे लिए तोड़ सकती है तो क्या मैं अपने सपने तेरे लिए नहीं तोड़ सकता? जो हुआ सो हुआ। आज से तेरा सपना ही मेरा सपना है। बेटी तू नहीं जानती थी, तेरे जाने के बाद ये घर कितना रौनकहीन, कितना सूना हो गया था। और अब तू आ गई है ना, सब ठीक हो जाएगा। पापा हे भगवान, तो ये सपना था। सुना है सुबह के सपने सच होते हैं। काश ये सपना भी सच हो जाए। मैडम दूध। पुण्य का लेखा जोखा, पाप पुण्य का लेखा जोखा। इसका क्या करना है? जग्गू, चार्टर्ड अकाउंटेंट से बात करके इसे इनकम टैक्स ऑफिस में सबमिट कर दो। ओह, मेरे बेटे लाभ का फोन है अमेरिका से, बात कर। हेलो, कैसे हो बेटे? Hey Dad, मैं तो ठीक हूँ। आप बताइए, how are you and mom doing? एकदम फर्स्ट क्लास। Okay Dad, ये बताइए सबसे पहले कि जो फॉरेन डेलीगेट्स के साथ आपकी मीटिंग थी कैसी रही? ओह, इट वाज फैंटास्टिक बेटे। वो लोग हमारे साथ कोलैबोरेशन के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं। Hey, that's really nice. Okay, ये बताइए मुझे अभी कौन से इंटरनेशनल चैनल्स हमारे साथ टाइप करना चाहते हैं? देखो बेटे, सारे डिटेल्स तुम्हारे जग्गू अंकल के पास हैं। उन्हें फोन देता हूँ, उन्हीं से पूछ लो। जग्गू अंकल कौन है? अरे हाँ, तुम्हें बताना ही भूल गया। मेरे बचपन का दोस्त है और आजकल मेरा पीए। जब से ये आया ना बेटा, तब से मैं बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ। हमसे पहले कौन से न्यूज़पेपर के साथ एसोसिएट थे डैड? देखो बेटे, वो मीडिया का आदमी नहीं है और मैंने उसे उसकी योग्यता के आधार पर नहीं रखा, बल्कि उसकी ईमानदारी के आधार पर रखा है। ये लो, उन्हें फोन देता हूँ, उन्हीं से बात कर लो। डैड, यू नो दैट वेरी क्लियरली कि जो आदमी हमारे बिजनेस का एबीसी नहीं जानता, मैं उससे क्या बात करूंगा? डैड, अपने दोस्ती की खातिर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को भी सौंप दी? डैड, मैं आपसे रात में बात करता हूँ एंड प्लीज ये सारी डिटेल्स आप मुझे रात को दीजिएगा। ओके, बाय। हेलो हेलो, देखो बात क्यों नहीं कर रहे? फोन कट गया यार। अरे टेंशन में क्यों हो? क्या हो गया? मैं सोच रहा था कि हो सकता है लाभ मुझे पसंद ही ना करे। क्यों पसंद नहीं करेगा तुम्हें? आरसी यार, नई जनरेशन है ना, नई टेक्निक से वाकिफ है और फिर वो अमेरिका में पढ़ा है। हो सकता है उसको मेरे जैसा पुराने जमाने का नौकर पसंद ही ना आए। देखो जग्गू, वो मेरा बेटा है, संस्कारी है, अमेरिका में पढ़ा है तो क्या। और हाँ देखो जग्गू, तुम मेरे दोस्त हो, उसके चाचा हो, तुम्हें वो नौकर का दर्जा नहीं, तुम्हें वही दर्जा देगा जो उसे अपने चाचा को देना चाहिए। भगवान करे ऐसा ही हो। मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मेरा बुरा क्यों होगा? ऐसा मत सोचो जग्गू। अच्छा, मुझे देर हो रही है, इनकम टैक्स ऑफिस पहुंचना है। इस लाभ का कुछ तोड़ निकालना होगा। इतने सीधे साधे बाप का इतना तेज तरार लड़का। इसके इंडिया आते ही मुझे कुछ सोचना होगा, वरना पुत्र मोह में कहीं आरसी मुझे ही पीए की पोस्ट से हटाना दे। सोचेगा जग्गू, सोचेगा।
इसका तोड़ भी सोचेगा। छोटे मियाँ को भी शीशे में उतारना होगा, शीशे में उतारूंगा। हर इंसान का अक्स वहाँ पर, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा, हर इंसान का कच्चा चिट्ठा। हाज़िरी सबकी लगती एक दिन, एक पल में ही फैसला होता। कौन कहाँ, कौन